और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जर्नल एंट्री के टॉपिक के अंदर जो हमने पहले भी एक ओपनिंग एंट्री की थी उसके अंदर हमने कैपिटल निकालना सीखा था। बट इसके अंदर हम अगर हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो तो कैसे एंट्री करेंगे, आज हम इसके अंदर ये वाला टॉपिक करेंगे। एसेट्स कम होंगी हमारी और लायबिलिटीज ज़्यादा होगी। तो अब देखेंगे हमारे पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज हैं। एसेट्स क्या होती हैं? ये हमारी संपत्ति होती है और लायबिलिटीज हमारे दायित्व होते हैं। एसेट्स को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, संपत्ति है। लायबिलिटीज ये हमारा दायित्व है, हमने इनका भुगतान करना है इसलिए हम इनको क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज हैं, दोनों को लिखेंगे हम। एसेट्स को डेबिट साइड लिखते हैं और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एसेट्स के अंदर कैश है 8,000 रुपीज से, बैंक बैलेंस है 20,000 रुपीज से, स्टॉक है 54,000 से, डेटर्स देनदार होते हैं 47,000 से, मशीनरी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है 60,000 रुपीज से। जितनी भी ये 4 एसेट्स हमारी करंट एसेट्स हैं, कैश, बैंक, स्टॉक एंड डेटर्स। बट मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, बट हम दोनों को ही करंट एसेट्स हो चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो दोनों को ही डेबिट करते हैं। ऐसे ही हम लायबिलिटी साइड में आए तो दो चीजें थी हमारे पास, क्रेडिटर्स और कैपिटल। तो अब हम इनको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कैश को हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, बैंक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या है हमारे पास, स्टॉक था, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे। और क्या है स्टॉक के बाद, डेटर्स, डेटर्स को भी डेबिट कर देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और क्या था, एक हमारे पास मशीनरी थी तो हमने यहाँ पे मशीनरी को भी डेबिट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया हमने मशीनरी, ठीक है, हमने इसको भी डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले अब देखते हैं कैश कितना है हमारे पास। कैश है 8,000 रुपीज और बैंक बैलेंस है हमारा 20,000 रुपीज। तो हमने कैश में लिखा 8,000 रुपीज, बैंक बैलेंस है हमारा 20,000 रुपीज से। उसके बाद हमारे पास है इधर स्टॉक। स्टॉक कितना है 54,000 से और डेटर्स है 47,000 से। तो स्टॉक के अंदर लिख देंगे 54,000 और डेटर्स कितने हैं 47,000, ठीक है। मशीनरी कितने की है वो देखते हैं हम। मशीनरी है 60,000 रुपीज की। देखेंगे हमारे पास लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में दो ही चीजें दी हुई हैं, क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्रेडिटर्स लेनदार, ये भी हमारे क्रेडिट होंगे। कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज से, तो ये भी हमारी क्रेडिट होगी। तो अब हम देखेंगे जो क्रेडिटर्स हैं इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में। तो हमने यहाँ पर 2 के अंदर क्या आ जाएगा, 2 क्रेडिटर्स। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट कितने से था 20,000 रुपए से। फिर आता है 2 क्या आ जाएगा कैपिटल, 2 कैपिटल अकाउंट कितने से
2 लाख रुपए से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करा, जो डेबिट साइड थी एसेट साइड वो भी लिख ली और जो क्रेडिट साइड थी वो भी लिख ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे और लाइबिलिटी साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे और डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। तो हमने एसेट साइड का टोटल किया, तो एसेट साइड में हमारे पास 5 चीजें हैं, इनको टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 1,89,000 रुपए। ठीक है, इनको टोटल करते हैं, देखो 8,000 जो 20,000 28,000 रुपए, 28,000 54,000 47,000 और हम यहाँ पे 60,000 को अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1,89,000 रुपए। ये तो थी हमारी एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड का हमने टोटल किया दायित्व साइड का, तो इसका टोटल आया 2,20,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों का हमने टोटल किया तो क्या आ गया इसका 2,20,000 रुपए। अब हम ये देखेंगे कि एसेट साइड का टोटल कितना है और लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना है, मतलब कि ज्यादा कौन सा है। तो हमने देखा कि लाइबिलिटी साइड का टोटल ज्यादा है और हमारी एसेट साइड का टोटल कम है। जब आपके बिजनेस में आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम हो जाती है तो भी आपका बिजनेस चल रहा है, मार्केट से आपको स्टॉक गुड्स मिल रहा है, आप उधार में भी माल खरीद रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आपकी गुडविल है, वो मतलब कि गुडविल के बेस पे आपको मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है। तो अब गुडविल कितनी है, 2,20,000 में से 1,89,000 जब माइनस करेंगे तो डेबिट साइड के अंदर क्या आना चाहिए 31,000 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 31,000 रुपए, किस नाम से लिखेंगे, गुडविल। जब आपका डेबिट साइड कम होती है तो हम जैसे हम नीचे कैपिटल लिखते हैं इक्वल करने के लिए, वैसे ही डेबिट साइड का इक्वल करने के लिए हम क्या लिखेंगे गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर बैलेंसिंग फिगर BF लिख दिया, इसका मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर जो हमने निकाल ली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 31,000 रुपए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 31,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इरेज कर दिया, तो अब हम नरेशन लिखेंगे फॉर, क्या करके आए हैं हम, ओपनिंग बैलेंस, कहाँ से लेके आए हैं, लेके आए हैं अबाउट फॉरवर्ड, पिछले साल का है जो बैलेंस बचा हुआ है तो हमने इसको फॉरवर्ड किया है। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद आते हैं हम सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री के अंदर क्या कहता है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% on cost less 20% trade discount and carriage paid ₹500। सोल्ड बेच दिया गुड्स माल, कॉस्टिंग जो उसकी कॉस्ट प्राइस था 60,000 रुपए का, दिनेश दिनेश को माल बेचा हमने, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 60,000 रुपए, अगेंस्ट चेक मतलब कि उसके रेफरेंस में हमने उसको क्या दिया एक चेक दे दिया, प्रॉफिट लाभ 40% उसकी कॉस्ट में लाभ जोड़कर, और कॉस्ट कितनी कॉस्ट में जोड़ दी हमने, लेस भी करना है क्या 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैरेज पेड ₹500। आपने देखा कि हमें सबसे पहले माल बेचा है हमने, जब आप माल बेचोगे, जब हम माल बेचते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर की एंट्री करते हैं, तो हमने माल बेचा है तो हमारे पास चेक आ रहा है, तो पैसे आ रहे हैं कहाँ से, बैंक से। तो हम एंट्री स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बैंक में पैसे आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया।
कैसे आ रहे हैं? टू सेल, टू सेल अकाउंट। तो आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 60,000, 60,000 का माल था, 40% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 60,000 का 40% होता है आपका 24,000 रुपए। कितना होता है? 24,000 रुपए। तो 24,000 को जब 60,000 में ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 84,000 रुपए। ठीक है, समझ आ गया? कितना आ गया? 84,000 रुपए। अब क्या कह रहा है? 20% ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है वो हम माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस कौन सा होता है? कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो 84,000 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? हम इसका निकालेंगे इसका 20%। क्या निकालेंगे? इसका 20% निकालेंगे तो आपके पास आता है 16,800 रुपए। कितना आता है? 16,800 रुपए। मतलब कि हम 84,000 रुपए में से 16,800 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 67,200 रुपए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 67,200 रुपए आ जाएगा। तो मतलब कि हमने माल कितने का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं, तो अब हम यहाँ पे सेल में क्या लिख देंगे? 67,200 रुपए। ठीक है, 67,000। अब चेक भी कितने का मिलेगा? 67,200 से। ये तो थी हमारी फर्स्ट, मतलब कि हमारी जो सेकंड एंट्री है उसके भी हम 2 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कैरेज दिया हुआ है। मतलब कि हमने माल बेचा है, और जब हम माल बेचते हैं, तो कभी कभी हमारा जो हमसे खरीदने वाला होता है तो उनसे डील होती है कि हमारे घर तक पहुंचाने का खर्चा भी तुम्हारा लगेगा। तो उसने कैरेज पेड किया है, मतलब कि हमने माल बेचा है तो हम कैरेज पेड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जब हम परचेज करते हैं और उसके ऊपर कैरेज देते हैं तो उसे बोलते हैं हम कैरेज इनवर्ड, और जब हम सेल करते हुए कैरेज देते हैं तो उसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो अब भी ये भी खर्चा ही है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, कैरेज पेड हो रहा है हमारा। पर हम यहाँ पे ये पहले नरेशन लिखेंगे, फॉर क्या किया है? गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया है हमने, पोस्ट प्राइस रुपीस कितना था? 60,000 रुपए। 40% प्रॉफिट एड एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और बस इतना ही था। एंड चेक, चेक रिसीव्ड हुआ हमें, एंड चेक रिसीव्ड। उसके बाद हमारे को क्या कह रहा है? वो कैरेज पे कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट बनाया। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैरेज पे कर रहा है, तो कैरेज अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से टू, इसकी पेमेंट कैश से जा रही है तो टू कैश अकाउंट 500 रुपए। नरेशन के अंदर लिख देंगे फॉर कैरेज पेड। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी थर्ड एंट्री। ध्यान से देखना, न्यू एंट्री है ये आप सबके लिए। पेड बाय चेक ₹6,000 as fire insurance premium for a period of 12 months starting 1st July 2017. Financial year closes on 31st March every year. कह रहा है कि हमने चेक से पेमेंट करी है 6,000 रुपए की फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे अगर हमारे बिजनेस में कुछ आग वगैरह लग जाती है तो उसका प्रीमियम भरते हैं तो वो उसका क्लेम मिल जाता है हमें
जो भी हमारा नुकसान होता है। तो जो ये प्रीमियम है वो कितने पीरियड का है, 12 मंथ्स, मतलब कि 1 साल का है। और हमने कब से शुरू किया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, 1 जुलाई 2017 से। मतलब कि हमने इसकी किश्त भर दी 6,000 रुपये, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि हमने पैसे काट के भरिए, पूरे साल का कह रहा है, 12 मंथ्स का। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है हमारा 31 मार्च को। तो इसकी भी हमारी 2 एंट्री बनेंगी। हम एक चीज और नोट करेंगे, 6,000 रुपीज भर रहा है 12 मंथ्स के, तो मतलब कि 500 रुपये पर मंथ हो गया हमारा। तो सबसे पहले तो हम 6 पूरे साल की ही एंट्री करेंगे। तो इसके अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे, हम गए थर्ड एंट्री पर, हमारी थर्ड एंट्री स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने से पे कर रहा है, 1200 से। 1200 रुपीज टू चेक, बैंक से दे रहा है तो टू बैंक अकाउंट। देखो इसने क्या बोला है कि मैंने 6,000, 12 मंथ्स का था, 6,000 रुपीज, तो हमने यहाँ पे 6,000 रुपीज लिख दिया। फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। ये तो थी हमारी थर्ड की फर्स्ट एंट्री। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड एंट्री के अंदर क्या कह रहा है, देखो ये जो था हमारा, जो प्रीमियम भरा हमने जो इस साल का, वो था 31 मार्च तक का, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब हम अपने साल से आगे का, मतलब कि हम एडवांस में कुछ पे कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। 31 मार्च तक का तो ये इंश्योरेंस था ही, वो भी हमने चेक से पेमेंट कर दी। बट 31 मार्च के बाद का भी हमने पे कर दिया, मतलब कि 1 जुलाई को पे किया है। तो हमने कब तक का पे कर दिया, देखो 31 मार्च तक का तो करना ही था। उसके बाद क्या आता है, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जून के अगले दिन ही 1 जुलाई स्टार्ट हो जाता है। तो हमने 3 महीने का एडवांस में पे कर दिया। तो 3 महीने का कितना बनता है, 500 रुपये पर मंथ था, तो 1500 रुपये। तो अब हमने हमने यहाँ पे थर्ड का सेकंड पार्ट बनाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रीपेड, क्योंकि हमने प्रीपेड किया है, इंश्योरेंस भरा है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। कितने से, 1500 से, क्योंकि 1500 रुपए ही एडवांस जा रहे हैं। टू के अंदर क्या आ जाएगा, टू क्या भरा है, टू इंश्योरेंस भरा है। अभी भी हम कैश और बैंक नहीं लिखते, क्योंकि वो चीज हम नेक्स्ट ईयर शो करेंगे। फॉर एडवांस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ एंट्री पर। फोर्थ एंट्री है हमारी बाउट शेयर, बाउट का मतलब खरीदना, शेयर इन कोलगेट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो इनकी एक शेयर्स निकलते हैं कि इनका शेयर 50 रुपए का है, 60 रुपए का है। तो कोलगेट लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं 50,000 रुपए के। एंड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज होती है दलाली देना, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो डीलर हमें दिखाता है तो हम उसे ब्रोकरेज देते हैं। तो ऐसे ही शेयर्स के ऊपर भी ब्रोकरेज लगती है, कितनी, 2%। ऑल द पेमेंट, मतलब कि सारी पेमेंट ही, ब्रोकरेज भी हमने पेमेंट जो है वो चेक से पे की है।
तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम जो शेयर है ये भी हमारी एज ए फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसके ऊपर जो खर्चा आता है इसको खरीदने में, तो इसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसको भी हम उसके अंदर ऐड करके लिखेंगे। और हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, तो ये एक तरह की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पे अपने पैसे जमा कर रहे हैं, शेयर्स ले रहे हैं, कहाँ पे, कोलगेट लिमिटेड के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फोर्थ एंट्री स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से, 50,000 का तो था ही, उसके ऊपर 2%, तो 50,000 का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आएगा। तो 50,000 रुपये में से 1,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 51,000 रुपये। ठीक है। और पैसे कैसे जा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं टू बैंक अकाउंट। कितने से, 51,000 रुपये से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 कोलगेट लिमिटेड के लिए हैं, कितने के, 50,000 रुपए के, एंड 2% ब्रोकरेज पेड। ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है आज के टॉपिक में तो और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें